फैक्टराइजेशन यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज में हम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को डिटेल से स्टडी करेंगे और हम सीखेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल से क्या मुराद है। और हम डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। क्या आप जानते हैं जब किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है, जैसा कि एग्जांपल में 10 को हमने डिवाइड किया 3 के साथ, तो 3 3 आर 9 और हमारे पास 1 रिमाइंडर बच गया। यहाँ 1 रिमाइंडर है, 3 को कोशेंट कहेंगे, 10 डिवाइडेंड है जबकि 3 डिवाइजर कहलाता है। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट यहाँ आप क्लियर कीजिए। अगर हम देखना चाहें कि 10 के क्या 3 और 2 10 के फैक्टर्स हैं, तो इसको हम किस तरह से चेक करेंगे। अगर तो 3 10 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, यानी रिमाइंडर 0 बचता है, तो 3 10 का फैक्टर होता। लेकिन क्योंकि जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 रिमाइंडर आ जाता है, तो लिहाजा 3 10 का फैक्टर नहीं है। लेकिन इसी तरह से अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 आर 10 और हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर हमारे पास 0 बच जाता है। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि 2 10 का फैक्टर है, यानी फैक्टर ऐसा नंबर होगा जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। रिमाइंडर थ्योरम। A polynomial p of x is divided by a linear divisor x minus a, then the remainder is p of a। यहाँ पर हमारे पास एक पोलिनोमियल है p of x और इसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस a से। अब यानी p of x को हमने डिवाइड किया x माइनस a से, यानी x माइनस a डिवाइजर है और x माइनस a डिवाइजर है, p ऑफ x डिवाइडेंड है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास q ऑफ x आता है और रिमाइंडर में हमारे पास r आ जाता है। तो यहाँ r रिमाइंडर है, q ऑफ x क्वोशेंट है और x माइनस a डिवाइजर है, जबकि p ऑफ x डिवाइडेंड है। तो यहाँ हम अगर इसको x माइनस a मल्टीप्लाइड बाई q ऑफ x प्लस r, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि हमने 10 को 3 से डिवाइड किया था, तो 3 3 जार 9 थे, 1 रिमाइंडर था। तो यहाँ इस 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें इस 3 के साथ और उसमें ये रिमाइंडर ऐड कर दें, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस रिमाइंडर 1, तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू 10 के इक्वल आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही p ऑफ x इक्वल होगा डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट और प्लस हम करेंगे इसमें रिमाइंडर r। तो यहाँ अगर हम x की जगह a सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो p ऑफ a, तो यहाँ से x माइनस a, यहाँ x की जगह a आएगा तो a माइनस a 0। तो हम देख सकते हैं कि 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी वैल्यू 0 होता है, 0 प्लस r आ जाएगा, लिहाजा p ऑफ a बराबर है r के। तो यानी अगर हम x की जगह a सब्स्टिट्यूट करते हैं तो p ऑफ a हमेशा रिमाइंडर के बराबर होगा। यही रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू है, p ऑफ x गिवन है 9x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 2k, और यहाँ पर x माइनस a हमें गिवन है x माइनस 3k, यानी a बराबर है 3k। तो यहाँ से अब हम p ऑफ रिमाइंडर मालूम करने के लिए डायरेक्ट p ऑफ 3 मालूम कर सकते हैं। तो x की जगह 3 रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वेयर माइनस 6 इंटू प्लस 2। यहाँ से आया हमारे पास 81, 3 का स्क्वेयर 9, 9 टाइम्स 9 81 माइनस 18 प्लस 2। इस तरह से पी ऑफ वैल्यू हमारे पास 65 आ गई, यानी यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा वो 65 होगा। यानी अगर हम इस इक्वेशन को x माइनस 3 डिवाइड करें तो हमारे पास तो इस तरह से हम डिवीजन के एक लॉन्ग प्रोसेस को अवॉइड करते हुए सिंपली एक सिंपल थ्योरम के जरिए हमने रिमाइंडर की वैल्यू मालूम कर। फैक्टराइजेशन में नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। फॉर ए पोलिनोमियल p ऑफ x a specific number x is equal to a, यानी x की ऐसी वैल्यू जो हम p ऑफ x में पुट करें और हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए, ऐसी वैल्यू को x की इस वैल्यू को जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास p ऑफ x इक्वल है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 4 के। यहाँ अगर हम x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास p ऑफ -1 की आंसर 0 आ जाता है। लिहाजा x इज इक्वल टू -1, जीरो ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x कहलाएगा। फैक्टर थ्योरम।
फैक्टर्स जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर उस वक्त होगा जब वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, यानी रिमाइंडर जीरो होगा। इसी तरह से अगर x माइनस ए किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर है तो ये उस पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, यानी रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। तो लिहाजा अगर हमने ये चेक करना है कि x माइनस ए किसी भी पोलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर है, तो हम यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम के जरिए चेक करेंगे, और अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है यानी p ऑफ a जीरो आ गया, तो ये x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर होगा। वो फैक्टर थ्योरम कहते हैं। क्वेश्चन में हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई हैं जिनमें हमने रिमाइंडर मालूम करना है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। जैसा कि पार्ट वन में हमारे पास है p ऑफ x वैल्यू गिवन है, दैट इज 3x रेज टू पावर 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। और अगर हम इसको डिवाइड करें x माइनस 2 से, तो इफ वी डिवाइड p ऑफ x विद x माइनस 2, अब यहाँ पर a की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो a की वैल्यू मालूम करने का ट्रिक हमेशा यही है कि जिस वैल्यू से हम डिवाइड करें x माइनस 2, इसको आप जीरो के इक्वल लें, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2 के, तो ये a की वैल्यू होगी। तो इसी तरह से विद रिमाइंडर थ्योरम, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम का अगर हम इस्तेमाल करें, रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक p ऑफ a बराबर होता है रिमाइंडर के, तो r बराबर होगा p ऑफ a के। अब यहाँ पर a हमारे पास 2 है, तो p ऑफ 2 के इक्वल होगा रिमाइंडर इस केस में। अब यहाँ पर p ऑफ 2 इक्वल होगा 3, x की जगह हमने 2 पुट किया, 2 क्यूब माइनस 10x स्क्वायर है, तो 10 रेज टू पावर 2, x की जगह 2 आ गया माइनस 6। फर्दर सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 3 8 माइनस 10 इंटू प्लस 26 माइनस 6। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 24 माइनस 40 प्लस 26 और माइनस 6। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4। तो लिहाजा अगर हम गिवन एक्सप्रेशन को x माइनस 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 4 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में देखिए, यहाँ पर x हमें गिवन है 4 x रेज टू पावर 3 माइनस 4 x प्लस 3, और हमने इसको डिवाइड करना है इफ ऑफ x is divided with 2x minus 1, 2x minus 1, then with remainder theorem or according to remainder theorem के मुताबिक क्या होगा, according to remainder theorem रिमाइंडर इक्वल होगा ऑफ a, यानी अब यहाँ पर हमें a की वैल्यू मालूम है। अब क्योंकि 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा 1 के, x बराबर आ जाएगा 1/2। तो लिहाजा p ऑफ 1/2 रिमाइंडर के बराबर होगा। तो सिंपली x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 1/2 को, तो ये आ जाएगा 1/2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3। तो फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाता है 4, तो 1/8 लिख सकते हैं हम, माइनस 2 ज़ा 4, तो ये माइनस 2 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व किया तो 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस, अब यहाँ पर एलसीएम आ गया 1 माइनस 4 प्लस 6। तो सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 3/2, ये हमारा रिमाइंडर होगा। इस तरह से दूसरी एग्जांपल्स में देखिए, थर्ड पार्ट में हमें p ऑफ x गिवन है, जबकि p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x/2 से अगर करें तो रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक यहाँ पर आप देखें x प्लस 2 बराबर करेंगे 0 के, तो x की वैल्यू आ जाती है -2, तो ये बेसिकली हमारा a होगा -2। तो फिर p ऑफ -2 हम मालूम कर लेंगे, गिवन एक्सप्रेशन में x की जगह -2 पुट कर दिया, तो हमें वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर 84 मिल। फोर्थ पार्ट में p ऑफ x हमें गिवन है 2x माइनस 1 क्यूब प्लस 6, ये वैल्यू गिवन है। अब p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, अब 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखते हैं, तो यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा -1 के, तो x बराबर आ गया -1/2, तो ये a की वैल्यू होगी बेसिकली। तो ये a की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो p ऑफ -1/2 जो है वो रिमाइंडर के बराबर होगा। तो x की जगह हमने सिंपली -1/2 से रिप्लेस कर दिया और इसको फर्दर सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर -12 आ गया। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में देखिए, p ऑफ x हमें गिवन है, p ऑफ x को जब हम डिवाइड करते हैं x प्लस 2 से, अब x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखें तो x बराबर आएगा -2 के,
तो लिहाजा ए हमारा -2 होगा। तो पी ऑफ -2 आर के रिमाइंडर के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ हमने एक्स को रिप्लेस किया -2 से, वैल्यूज को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर -42 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया कि इफ x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन 3x स्क्वेयर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वेयर देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। अब यहाँ एक चीज हमें गिवन है कि x प्लस 2 फैक्टर है। अब गिवन क्या है? गिवन है कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर x प्लस 2 p ऑफ x का फैक्टर है, जो कि p ऑफ x हमारे पास है 3x स्क्वेयर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वेयर। तो अगर ये p ऑफ x का फैक्टर है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम के मुताबिक रिमाइंडर 0 होना चाहिए। यानी p ऑफ a, यहाँ पर a की वैल्यू x प्लस 2 को 0 की को रखें तो x बराबर आएगा माइनस, तो p ऑफ -2 जो है ये 0 होना चाहिए। अब सबसे पहले हम p ऑफ -2 मालूम करते हैं। तो p ऑफ -2 हमें हासिल होगा, यहाँ x को हम रिप्लेस कर देंगे -2, तो ये आ जाएगा 3 -2 का स्क्वेयर माइनस 4k -2, x की जगह आ गया -4k स्क्वेयर। अब फैक्टर थ्योरम के मुताबिक ये p ऑफ -2 0 के बराबर है, तो ये 0 इक्वल आ जाएगा 3 इंटू -2 का स्क्वेयर 4 आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 4 2 जार 8k और -4k स्क्वेयर। तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वेयर। इन वैल्यूज को अगर रीअरेंज करके दूसरी साइड पे हम ले आए तो ये लिखा जा सकता है 4k स्क्वेयर माइनस 8k माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ अगर हम 4 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो ये आ जाएगा k स्क्वेयर माइनस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 4 0 ही होगा। अब इसको अगर हम फर्दर फैक्टराइज करें तो किया जा सकता है k स्क्वेयर माइनस 2k, तो लिखा जा सकता है -3k प्लस के -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन ले लेते हैं तो k -3 आ गया, प्लस 1 कॉमन लिया तो k -3 इक्वल 0। तो इस तरह से k -3 इंटू k प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से हमें वैल्यूज मिली k -3 इक्वल है 0 के, तो k बराबर होगा 3 के, या फिर k प्लस 1 0 के इक्वल है तो फिर k बराबर होगा -1। लिहाजा k की हमारे पास वैल्यूज आ गई, k इक्वल होगा -1 और 3 के। तो यही आंसर है। सेकंड पार्ट में देखिए x -1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू। तो अगर x -1 फैक्टर है इसका, ये गिवन है, तो p ऑफ x हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 के। तो अगर x -1 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0, सबसे पहले तो रिमाइंडर इसका इक्वल होगा r ऑफ p ऑफ 1 के, क्योंकि x -1 को जब 0 रखेंगे तो यहाँ से x हमें 1 आ जाएगा, तो लिहाजा a की वैल्यू 1 होगी। तो रिमाइंडर बराबर होना चाहिए p ऑफ 1 के, और ये 1 का क्यूब है माइनस के 1 का स्क्वेयर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो यहाँ एक चीज़ हमें गिवन है कि x -1 फैक्टर है इसका, सिंस x -1 इज ए फैक्टर, तो फैक्टर थ्योरम के मुताबिक रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल हो, लिहाजा यहाँ हम पी ऑफ 1 या रिमाइंडर की जगह 0 लिख सकते हैं। 1 का क्यूब 1 है माइनस के प्लस 11 माइनस, तो इस तरह से हमारे पास इसको फर्दर सॉल्व करें तो के को इस तरफ ले आते हैं, के इज इक्वल टू 1 प्लस 11 माइनस 6, के की वैल्यू हमारे पास जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर। अब हमने यहाँ डिटरमिन करना है कि क्या ये गिवन वैल्यूज जो है x-2 और x-3 गिवन p ऑफ x के फैक्टर्स हैं। तो इसमें हम सिंपली मालूम करेंगे रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 होगा किसी एक डिवाइजिंग वैल्यू के लिए तो फिर हम कहेंगे कि ये उसका p ऑफ x का फैक्टर है। तो सबसे पहले हम फॉर x-2 हम पी रिमाइंडर मालूम करते हैं। तो रिमाइंडर यहाँ से a की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि x-2 को जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो p ऑफ 2 मालूम करेंगे रिमाइंडर मालूम करने के लिए।
इफ अगर हम गिवन पी ऑफ एक्स को x माइनस टू से डिवाइड करें तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48। तो यहाँ से ये आ जाएगा 8 माइनस 12 इंटू 4 प्लस 88 माइनस 48। तो 8 माइनस 48 प्लस 88 माइनस 48। तो यहाँ से इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम देख सकते हैं कि आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। तो यहाँ से क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, हेंस x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हम देखते हैं फॉर x माइनस थ्री के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ से रिमाइंडर पहले मालूम करेंगे तो यहाँ पर p अब a की वैल्यू 3 आएगी। यहाँ x को रिप्लेस कर देते हैं 3 से तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3 माइनस 12 इंटू 3 रेज टू पावर प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48। दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिहाजा हेंस x माइनस थ्री इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x। देखिए x माइनस टू एक्स प्लस थ्री एंड x माइनस फोर आर फैक्टर्स ऑफ q ऑफ x। तो यहाँ सबसे पहले हम फॉर x माइनस टू वैल्यू मालूम करते हैं तो यहाँ से a की वैल्यू हमें आ जाएगी +2। तो यहाँ रिमाइंडर बराबर होगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम q ऑफ 2 के। तो यहाँ हम q ऑफ 2 यानी गिवन q ऑफ x में x की जगह 2 पुट करने से हम r की वैल्यू मालूम करते हैं जो कि 0 आई। तो लिहाजा क्योंकि r रिमाइंडर 0 है लिहाजा x माइनस टू फैक्टर होगा q ऑफ x का। इसी तरह से फॉर x प्लस थ्री यहाँ से a हमें मिल जाएगा -3। तो रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक रिमाइंडर बराबर होगा q ऑफ -3 के। तो x को रिप्लेस कर देते हैं -3 से। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, आंसर फिर 0 आया। तो हेंस x प्लस थ्री इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ q ऑफ x। अब फॉर x माइनस फोर यहाँ से a की वैल्यू हमें +4 मिलेगी। तो लिहाजा रिमाइंडर बराबर होगा q ऑफ 4 के। तो x को हम रिप्लेस कर देते हैं 4 से। तो सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास 70 आ रहा है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। लिहाजा हेंस साबित हुआ कि x माइनस फोर इज नॉट ए फैक्टर ऑफ q ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल p ऑफ x हमें गिवन है। हमने m की वो वैल्यू मालूम करनी है कि x प्लस टू एग्जैक्टली डिविजिबल हो यानी x प्लस टू इसका फैक्टर बन जाए। m की वो वैल्यू हमें चाहिए इसके लिए x प्लस टू इसका फैक्टर बन जाए। तो सबसे पहले p ऑफ x हमें गिवन है 4x रेज टू पावर 3 माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 3m। अब यहाँ पर हमने अगर x प्लस टू इसको तो फॉर x प्लस टू डिवाइडिंग p ऑफ x तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक फिर r बराबर होगा p ऑफ। अब यहाँ पर x प्लस टू है तो x बराबर होगा -2 के यानी a की वैल्यू -2। तो p ऑफ -2 जो है उस वो रिमाइंडर के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम p ऑफ -2 मालूम करते हैं। तो 4 x की जगह हमने -2 पुट कर दिया 7 -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 -3m उसी तरह से। अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है इक्वल टू 4 इंटू -8 -7 इंटू +4 6 इंटू -2 -3। अब यहाँ एक चीज काबिल जिक्र है कि x प्लस टू इसको डिविजिबल होगा या इसका फैक्टर होगा इफ एंड ओनली इफ x प्लस टू विल एग्जैक्टली डिविजिबल। अब यहाँ पर p ऑफ x विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस टू इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो लिहाजा 0 इज इक्वल टू यहाँ से -32 -28 -12 -3m। तो ये 3m इस तरफ आ गया और इन को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाता है 72। m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -72 डिवाइडेड बाई 3 जो कि इक्वल होगी। लिहाजा अगर हम m की जगह -24 पुट कर दें कि x प्लस टू ऑफ x को मुकम्मल तौर पर डिवाइड करेगा या x प्लस टू p ऑफ x का फैक्टर होगा।